दोस्तों, कूटनीति का असली खेल वो नहीं होता जो कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आता है या संसदों की गूंज में सुनाई देता है। असली खेल तो वहां रचा जाता है जहां रोशनी कम होती है पर पर्दे के पीछे चालें गहरी होती हैं और जहां खामोशी में इतिहास लिखे जाते हैं। लेकिन जब कुछ देश धमकियों, टैरिफ और बयानबाजी के शोर में उलझे रहते हैं, तभी कुछ देश बिना किसी शोर शराबे के ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं कि सामने वाला जब तक समझे तब तक पूरा गेम ही पलट चुका होता है। और इस बार भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है। यहां पर भारत की ओर से एक चुपचाप लेकिन सटीक कदम उठाया गया जिसने वॉशिंगटन डीसी को चौंका दिया कि आखिर नई दिल्ली किस दिशा में जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये महज किसी टैरिफ या तेल की डील की कहानी नहीं है, बल्कि ये है भारत के पावर बैलेंसिंग गेम की दास्तान। एक ऐसी रणनीति जो अब अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं बल्कि अफ्रीका की धरती पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो आइए चलते हैं उस मोड़ पर जहां से इस पूरे खेल की नींव रखी गई थी। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कड़ी में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनका असर सीधे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ा। पहले 25% टैरिफ लगाया गया और फिर उसी पर एक और 25% का अतिरिक्त टैक्स जोड़ दिया गया। यानी अब भारत के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना सीधे सीधे 50% महंगा हो गया है, जो अमेरिका की तरफ से किसी बड़े साझेदार पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। लेकिन बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका का असली इरादा भारत को रूस से दूर करना है, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि रूस के करीब जाने की कोई हिम्मत न करे। लेकिन भारत न सिर्फ आज भी रूसी तेल की सप्लाई बड़े स्तर पर जारी रखे हुए है, बल्कि ब्रिक्स को भी इस मुकाम तक ले आया है कि अब कुछ नाटो देश भी इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका का पूरा गेम ही पलट दिया है और यहां पर भारत ने न तो झुकने का रास्ता चुना, न ही सीधी टक्कर का, बल्कि एक तीसरा रास्ता अपनाया जहां अमेरिका की निगाह रूस पर थी, रूस की निगाह भारत पर और भारत की निगाह अब उस अफ्रीका महाद्वीप पर है जो अगली वैश्विक बाजी पलट सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 डिलीवरी के लिए नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की डील फाइनल कर ली है और इससे भारत ने अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अपने रिश्ते दोबारा मजबूती से जोड़ने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको याद हो तो 2021 से 22 के दौरान भारत और नाइजीरिया के बीच कुल व्यापार 14.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन रूस से रिश्ते गहरे होने के बाद यह आंकड़ा गिरकर 7.89 अरब डॉलर तक सिमट गया और अब भारत इस गिरावट को पलटने के लिए पूरी तैयारी में है, जहां तेल की ये डील तो बस एक शुरुआत है, जबकि भारत और नाइजीरिया अब फार्मा, कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई अहम क्षेत्रों में भी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। भारत का लक्ष्य साफ है, आने वाले वर्षों में इस द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाया जाए। और ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि नाइजीरिया भारत का छठा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जहां साल 2024 में ही भारत ने नाइजीरिया से लगभग 4 अरब डॉलर का तेल खरीदकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल रूस पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अफ्रीका में ऊर्जा सुरक्षा की एक नई चेन भी खड़ी करेगा। और यदि आपको लग रहा है कि भारत ने रूस से दूरी बना ली है, तो ये एक बड़ी गलतफहमी होगी। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए, जहां वे कई अहम डिफेंस और एनर्जी डील्स को नई रफ्तार देने में लगे हैं। इसमें S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 5th to 7th जनरेशन फाइटर जेट्स और बड़े पैमाने पर तेल सप्लाई जैसे रणनीतिक मसले शामिल हैं। देखा जाए तो इस वक्त रूसी तेल की खेपें भारत के कई बंदरगाहों पर लगातार पहुंच रही हैं, जिससे एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका जितना भी दबाव बनाए, भारत अपनी मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी से पीछे नहीं हटेगा। और रिपोर्ट भी यही कहती है कि अमेरिकी टैरिफ्स का भारत के एक्सपोर्ट पर असर महज 1.87% और जीडीपी पर सिर्फ 0.19% है। यानी ये झटका भारत को झुका नहीं सकता। और यही है आज का भारत, एक ऐसा देश जो एक हाथ से रूस को थामे हुए है, दूसरे से अफ्रीका में नई संभावनाएं तलाश रहा है और अमेरिका के साथ इतना संतुलन बना रहा है
कि रिश्तों की डोर भी ना टूटे। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अपनी ऊर्जा अफ्रीका में ज्यादा लगानी चाहिए या रूस के साथ गठजोड़ को और गहरा करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दे और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।